नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल और एप्लीकेशन विजिल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज बात करते हैं केवीएस की, केंद्रीय विद्यालय संगठन की। काफी दिनों बाद 4-5 साल बाद अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं, 13,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं। इसलिए मारामारी ज्यादा है, अपाधापी भी ज्यादा है, उत्सुकता भी ज्यादा है। पुराने लोग तो खुश हैं ही, पुराने मतलब जब एज एज से बाहर हो गए वो क्या खुश होंगे, लेकिन रिजर्वेशन के दौर में भी हैं, बड़े खुश हैं। प्लस नए लोग जो पहली बार देना चाह रहे हैं परीक्षा और टीचर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि सबका एक एम होता है, जो टीचर बनना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में भी एक पद मिल जाए, तो उसके लिए एक अच्छी खासी वैकेंसीज आई है साथियों। लेकिन हर साल अगर कम वैकेंसीज आती, उसका मतलब उसका जलवा दूसरा था। बड़ी 4 साल 5 साल बाद आ रही है, 18 में एग्जाम हुआ, फिर 22 में हो रहा है, पता नहीं इसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्या होगा, देखा जाएगा। रही बात बेसिक की, तो आप लोग एक हफ्ते से ऊपर हो गया नोटिफिकेशन जारी हुए, तो बहुत कुछ देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, सुन लिए होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, जो चेंजिंग हुआ वो क्या है, तो उस पर उसके बारे में बात करना ज़्यादा उचित नहीं होगा साथियों। आज मैं सिर्फ बात करूंगा अपने सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन के बारे में, शारीरिक शिक्षा के बारे में, क्योंकि ये पेपर 2 भाग में होता है। एक भाग में सबके लिए अनिवार्य है, पेपर 1, और पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि फिजिकल एजुकेशन के लिए किसी सीटेट और ये टेट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इसमें पेडागोजी वाला सिस्टम नहीं है। 2 चीजें ये आराम है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें ये सब चीजें नहीं होती, इसलिए आपको पेडागोजी वाला सिस्टम आपको नहीं झेलना है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं साथियों। सबसे बड़ी चीज कि इसमें 3-4 महीने समय मिला है, इसलिए हम लोग थोड़े मन से इसको टाइम दे सकते हैं बढ़िया से। कोई भी एग्जाम आए उसमें भरपूर टाइम आप नहीं देते हैं तो आप बेकार की बात है। आपने देखा होगा कि राजस्थान पीटीआई में कितना कम समय था, सिलेक्शन हुआ लेकिन जितना चाहता था उतना नहीं हुआ साथियों। काफी अच्छा हुआ, बट ये था ना कि जो लोग आउट ऑफ राजस्थान थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पेपर तो बहुत अच्छा किया, क्वालिफाइंग मार्क बिल्कुल इजीली क्रॉस कर लिया, अच्छे खासे अध्ययन हुआ था। लेकिन वो लोग माइनस मार्किंग के दौर में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए, फिर बैक आ गए, प्रॉब्लम हुआ एक एक नंबर से साथियों। ईमानदारी से बताऊं, झूठ मूठ का नहीं कह दूंगा कि बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, एक एक नंबर से। ये भी ईमानदार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक एक नंबर से कई लोग घबराए। तो चूंकि यहां पर माइनस मार्किंग है ही नहीं, इसलिए आप लोग थोड़ा स्वतंत्र हैं, थोड़ा सा आपका नसीब, ज्यादा सा आपका मेहनत बड़ा काम कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 2 जो है हमारा, जो मूल सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन है, उसमें भी जो आप यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड ये सब देते हैं, उससे कुछ चीजें बड़ी हटके हैं। क्वेश्चन पैटर्न भी उसमें टफ आता है। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूरा 3 साल का मैं हल करवा दूंगा, समझ जाएंगे किस प्रकार का पेपर आ रहा है। वैसे भी 4 साल बाद आया है, लेवल बदल चुका है, अध्ययन बदल चुका है। 4 साल पहले फिजिकल एजुकेशन में किताबें बिल्कुल नहीं थी, कोई सोर्स नहीं था। आज हजारों टीचर हैं, प्लस अच्छी अच्छी किताबें हैं आपके पास, सोर्सेज हैं। ठीक है, तो मेहनत करिएगा। इतना जान लीजिए साथियों कि सेल्फ स्टडी का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल हेल्प मिल जाता है तो 4 चांद लग जाता है, थोड़ा सा 5% 10% जो भी है। ठीक, और जो बिल्कुल मजे होकर बैठे हुए हैं उनके लिए कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। तो इसमें कुछ चीजें लोग बड़े शार्ट, बड़े सिंपल ले लेते हैं, सोचते हैं कि इसमें क्या है। जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 में 5 चीजें हैं, थोड़ा सा बदलाव हो गया है नंबरिंग में। पहले जो 10 नंबर का था ये 15 नंबर का हो गया। इंग्लिश हिंदी जो 10 नंबर का था 15 नंबर हो गया। ये जो है जीके ये 20 नंबर का हो गया, और रीजनिंग भी 20 नंबर का, और ये 10 नंबर का। ठीक, 15 15 30 20 50 50 30 80, ये 80 मार्क्स का। अब सोचिए 80 मार्क्स को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि हमको तो हिंदी आता ही है, हमको तो इंग्लिश आता ही है। ये कंपलसरी है सबके लिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, जिसमें पेडागोजी है वो 60 नंबर का पेडागोजी हो जा रहा है, तो यहाँ पर वही 10 10 वाला मार्क है, फिर ये 15 15 फिर 5, उनका 50 ही है, 150 ही है। ठीक है, 150 ही है, 10 10 20 10 30, ठीक है, और 15 50, उसमें 50 ही है। 150 नंबर का मेन है,
यहां पर क्या है, हमारा 80 नंबर का पेपर 1 है और 100 नंबर का पेपर 2 है, तो 180 प्रश्न है, तो 180 मिनट भी है, माने 3 घंटे का पेपर होगा। इसको कुछ लोग बड़ा इजी समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, सोचते हैं कि इंग्लिश क्या है। वैसे सही बता दूं, नॉर्थ इंडिया में खास करके उत्तर प्रदेश, ये जो बेल्ट है, पहले जो बीमारू कहा जाता था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, तो यहाँ की इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कमजोर है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन अब दिल्ली वगैरह में जो है वो लोग डीएसएसबी जो देते हैं, बार बार देते हैं, दिल्ली वाला जो देते हैं, उनकी इंग्लिश ऑलरेडी वो तैयारी में भी है, बहुत अच्छे है। बट जो हमारी नॉर्थ बेल्ट की ये जो एरिया है, हमारा उत्तर प्रदेश, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनकी इंग्लिश कमजोर होती है और ऐसे लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं ये सब पेपर भरने में। स्पेशली मैं उन्हीं के लिए आया हूं साथी। दिल्ली वाले भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, राजस्थान में भी जुड़े थे और यूपी टीजीटी उसमें भी जुड़े थे। लेकिन यहां पर मेरा मेन पर्पज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य वो लोग जहां पर इंग्लिश कमजोर है, उनके लिए ये क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि इंटरव्यू की भी जब बातें होंगी या और भी चीजें जो होंगी, जो सब्जेक्ट की बातें होंगी, अब ये 15 नंबर का है, भले है, लोग सोचेंगे क्या है 15 नंबर, आपको पता है 1 नंबर से क्या मतलब होता है, इसको पहले ही छोड़ देंगे। यूपी वाले ज्यादातर जो बिल्कुल हिंदी बेल्ट से रहे हैं, जो हिंदी मीडियम से रहे हैं, वो तो तुरंत छोड़ देते हैं कि जाने दीजिए, भाड़ में जाए, हम नहीं कर पाएंगे। स्पेशली इस पेपर को बड़ा बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन यहीं से आप बिल्कुल सब कुछ खो देंगे। तो इस पांचों को साथियों, देखिए रीजनिंग तो मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, सारा कुछ मैं नहीं टच करूंगा, इसको मानसी सिंह पढ़ाएंगे और ये कंप्यूटर एक विशेषज्ञ हैं, वो पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा, ये 3 सब्जेक्ट मैं टच करूंगा। ठीक है, ये तो मेरा मूल सब्जेक्ट रहा है, और हिंदी आपको कुछ बोलूंगा नहीं, जब आप देखेंगे तब बताएंगे, और जीके तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, राजस्थान पीटीआई में भी देखा और यूपीएलटी ग्रेड में भी देखा। तो ये 5 चीजों को पहले हम लोग कवर करेंगे, वैसे साथ में वो भी चलता रहेगा, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में 60-70% तो लोग तैयार रहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 70 और 30 का अनुपात हो गया। इस बार जो 60 नंबर का जो इंटरव्यू है, उसका परसेंटेज 30% है, माने वो भी बड़ा मायने रखता है। इस बार किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 70% रिटन से 30% इंटरव्यू का, सोचिए, और उसमें भी आपको टीचिंग करनी है। ठीक है, आपका टीचिंग टेस्ट होगा, वो क्या होगा बाद में देखेंगे, पहले इसको तो क्रॉस करिए। तो इंग्लिश चीजें वही हैं, सब कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन सारा ग्रामर वही है जो आप पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वो, एरर्स, एंटोनिम, सिनोनिम, जितने हैं सब है। हिंदी में भी वही है, व्याकरण में अगर आप देखते हैं तो सब कुछ वही है, संधि, समास, अलंकार, ये वो। और उसके बाद ठीक, जीके में यद्यपि इस साल जहां तक लग रहा है उसका पूरा डिटेल देखने पर कि स्पोर्ट्स से ही ज्यादा रहेगा जीके का, करंट अफेयर्स, लेकिन फिर भी कुछ जीके है इसमें, फैक्चुअल जीके है। रीजनिंग 20 नंबर का है, कंप्यूटर 10 नंबर का। ठीक है, बहुत मायने रखता है। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कंप्यूटर में, जो हमारे टीचर हैं बहुत ही बेहतरीन है, कंप्यूटर आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 10 में से 10 हो। रीजनिंग कुछ मानसी सिंह, ज्यादातर 90%, 10% मैं भी पढ़ाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसा लग रहा है। कुछ कहना सब बेकार है। ठीक है, अगर जो मुझसे पढ़े मैं जानते हैं, भौकालबाजी नहीं है, जो भी क्लियर कट है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो मेरे यहाँ से सिलेक्शन बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे कि सर जब मेहनत करेंगे तो आपकी जरूरत क्या है, बिल्कुल करिए। हम लोग गाइडलाइन देते हैं, जो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, फिजिकल एजुकेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने से किताब से, चाहे वो जितनी मोटी किताब पढ़िए, नहीं समझ में आएगी, उसलिए आए हुए। एक चीज़ और है, जो हमारा ऑनलाइन क्लास चलेगा, जो पेड क्लासेस, बस उसका मात्र 799 फीस हो। ठीक है, 2 चीजें आती, मुझे हंसी आ रही है कि एक चैनल मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि आप लोग 999 वाला कोर्स मत लीजिएगा, इतना सस्ता कोई पढ़ा नहीं सकता केवीएस को, वो झंडू होंगे, 3rd क्लास होंगे, उनको कुछ नहीं आता होगा, ऐसा संभव ही नहीं है कि 999 में।
तो साथियों ये आप बताइए कि पैसे से ज्ञान का मूल्यांकन होता है? सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, भाई आप में दम है, आप में लूटने की क्षमता है, तो आप 12,000, 13,000, 5,000, 3,000 जो भी रखिए। मुझे लगता है इतनी मेरी क्षमता है कि मैं इससे ज्यादा अगर डिमांड करता हूं तो लगता है गलत कर रहा हूं, तो ठीक है। लेकिन ज्ञान को अगर पैसे से तुलना करेंगे तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप 4,000 ले रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इसलिए वो सब मत देखिएगा। जहां पर साथियों मैं आपको राय दूंगा, 4-6-10 चैनल देखिए, जहां पर लग रहा है कि आप इजी फील कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, उस चैनल को ही पास जाइएगा, चाहे वो 5,000 का हो, चाहे वो 2,000 का हो। ठीक है, और जो बिल्कुल मजे हुए हैं, पके हुए हैं, उनको कोई लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगे अगर कि नहीं हम सक्षम हैं, थोड़ी बहुत हेल्प लेकर क्या करेंगे, हमको हमारा 800 रुपये चला जाएगा, तो 799, ठीक है, 800 रुपये तो जाएगा भाई, आपका जाएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत होगी, बहुत मेहनत होगी, बहुत लंबा सिलेबस है। ठीक, कुछ चीजें मेरी जो यूपी एलटी ग्रेड की टीजीटी की है वो सेम क्लासेस वही रहेंगी, क्योंकि उसमें जहां कोई बदलाव नहीं आना है, और जो सिलेबस चेंज है काफी, वो चीजें आपको लाइव भी मिलेगी और रिकॉर्डेड भी मिलेगी। ठीक है, लाइव वैसे मैं ज्यादा पसंद नहीं करता हूं साथियों, ईमानदारी से बताऊं, सारा व्यवस्था बड़ा नया कर चुका हूं लाइव का, लेकिन पता नहीं क्यों जैसा लगता है कि अगर आप सीरियस हैं तो रिकॉर्डेड क्लास ज्यादा मजेदार होता है। फिलहाल आप जैसा बताएंगे वैसा करेंगे। तो 799 पे करना होगा, इसका ड्यूरेशन है 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ, वैसे मैं रखूंगा 12 मंथ का। ठीक है, 12 मंथ आपका 3 से 4 महीने के अंदर पेपर हो जाना चाहिए, लेकिन 12 मंथ तक बाई चांस कोई ऐसा सिस्टम आ गया, टल गया पेपर, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि पेपर नहीं हुआ, तब लगेगा अगर यार कोर्स को अगर होता मेरे पास तो हम दोहरा तेरा लिए होते। तो इसलिए ये ड्यूरेशन इसका 12 मंथ रहेगा। ठीक है, 12 महीने रहेगा। ठीक, अब इसको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा में देख लेते हैं, इसमें है क्या क्या। देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश तो आपको जिस लेवल से पढ़ाऊंगा साथियों, इतनी गारंटी है कि वो मजा आएगा, वो मजा आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम केवल किस में होगी कि जहां आप एकदम बेसिक जीरो हैं, वहां पर थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, केवल इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में। हिंदी तो आप लोग जनरली 50% तैयार रहते हैं, रीजनिंग जो कभी नहीं पढ़े हैं वो पढ़ाने पे समझ में आ जाएगा, बट इंग्लिश का कुछ चीजें, ठीक है, आपको परेशान करेंगे जो एकदम बेस में, नए में, और जो मजे हुए हैं उनको भी मजा आएगा, उनको नहीं लगेगा कि नहीं हम तो सब कुछ आता है। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, पढ़ाने का तरीका अपना साथियों जाने दीजिए, कहने की बातें बेकार है। देखिएगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का स्टाइल देखिएगा, क्योंकि किताबी भाषा में हम लोग न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। आर्टिकल्स है, कंप्रेहेंशन है, एडवर्ब है, एरर करेक्शन है। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स, अनसीन पैसेज। वैसे अनसीन पैसेज तो जनरली लोगों को सही हो जाता है। ठीक है, टेंसेज एंड देयर टाइप्स, वोकेबुलरी, ये कॉमन ऐसा चीज है कि जो कि इससे बाहर नहीं रहेगा। यही सारी चीजें हर में, एंटोनिम्स है, विलोम है, पर्यायवाची है, ग्रामर है, एडम्स एंड फ्रेजेस है। ठीक है, मुहावरे हैं। ये चीजें इंग्लिश की हो गई, फटाफट देख लेते हैं। वही सारी चीजें हिंदी में देखिए, विलोम है, शब्द है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर करेक्शन है, ट्रांसलेशन है, कंप्रेहेंशन है, फ्रेजेस मुहावरे हैं, ग्रामर है, ग्रामर में सब आ गया, संधि समास, बहुवचन है, ठीक है, पर्यायवाची है। अब देखिए इधर जनरल नॉलेज में जनरली आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंपल में रहेगा, बहुत टफ नहीं, क्योंकि मात्र 20 नंबर का है। ज्योग्राफी है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज है, इकोनॉमी है, इंपॉर्टेंट डेज है। देखिए ये डेज, महत्वपूर्ण दिन क्या है, ये छोटी छोटी चीजें, फैक्चुअल जानकारी, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है, साइंस इन्वेंशन, आविष्कार किसने कब किया, डिस्कवरी एंड टेक्नोलॉजी, बजट और करंट अफेयर्स। तो ये 20 नंबर का है, तो इसका बहुत लंबा दायरा। लेकिन जिन्होंने मेरा जीके का क्लास लिया होगा वो समझ रहे होंगे कि जीके को कितना हलवा बना देता हूं, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है साथियों, एलटी ग्रेड का भी देखा होगा आपने, या राजस्थान पीटीआई का भी देखा होगा, और नहीं देखा होगा साथियों तो मैं बार बार चाहूंगा कि 20-50 वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, उसको पहले देख लीजिए। लग रहा है कि नहीं मेरे लायक है, दमदार है, तभी आइएगा साथियों, अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम। एंजॉय करिए, जहां जाना हो वहां जाइए, सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। ठीक है, चलिए, और ये है
रीजनिंग का, तो रीजनिंग में बड़ा मजा आएगा। रीजनिंग ज्यादातर 50% लोग तो बड़े आसानी से समझ जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम हैं, ठीक है, हमारे टीचर्स हैं। और ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो हमारे टीचर हैं बहुत ही जानकार हैं, आपको बहुत मस्ती मस्ती में पीपीटी के माध्यम से बढ़िया सा समझा देंगे, एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मेरे ख्याल से लाइव रहेगा तभी सही रहेगा, ठीक। और एक चीज़ और कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर मेरा स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स चल रहा है सीरीज, वो पूरा निःशुल्क है, पूरा फ्री में है, ठीक है। अभी 9 पार्ट्स आई थिंक आया है, उसको जरूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ज़्यादा जब हो जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। एक तरफ से 10 मिनट 12 मिनट का ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, मज़ा आएगा बहुत, क्योंकि करंट अफेयर्स में उसका बड़ा योगदान रहेगा। प्लस वो 100 नंबर जो है, वो जो हमारा सब्जेक्ट का है 100 नंबर का, उसमें वो बड़ा काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। उसमें हेल्थ एजुकेशन का बहुत जबरदस्त चैप्टर है, अब उसका चर्चा बाद में करेंगे, ये लंबा क्लास हो गया। क्लास माने चीज़ें लंबी होगी, जबकि बहुत छोटा सा केवल आपको एक एडवर्टाइज आपको दे रहा था कि 3-4 महीने का समय मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं काफ़ी योगदान दे सकता हूँ आपके इस जर्नी में, ठीक है। सिलेक्शन का कोई वादा नहीं करूँगा, क्योंकि नसीब, आपका मेहनत और मेरी ईमानदारी, अगर तीनों मिक्स होता है तभी आप कुछ कर पाते हैं, ठीक है। 1% नसीब भी होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम हॉल में ही सब कुछ डैमेज हो जाता है साथियों। बस इतना जान लीजिए कि न तो किसी के बहकावे में आइएगा, न तो कुछ, पहले परखिए, 10-5 चैनल को देखिए, अच्छा लगता है तो किसी को ज्वाइन करिए, और नहीं अच्छा लगता है तो अपना अध्ययन बढ़िया से करिए। हाँ, हमारी शुभकामना है, क्योंकि 400 सीटें कोई मतलब नहीं रखता है, कितना आप डेडिकेट हैं, कितना आप मेहनती हैं, कितना आप पुराने पेपर्स को हल करके अपनी कॉन्सेप्ट डेवलप कर पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय एक रट्टा मार एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है, ठीक ठाक एग्जाम लेता है, तो इसलिए गलतफहमी में न रहिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, और 3-4 महीने आपको मरना पड़ेगा, नहीं तो ये भूल जाइए कि कोई भी टीचर और कोई भी किताबें आपको सिलेक्शन दिलवा पाएंगे, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मेहनत तो करना पड़ेगा साथियों। क्लास हमारा 12 या 13 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अभी जो मैं क्लास दे रहा हूँ उसके बारे में आप लोग बताइएगा, मेरी फीस महंगी तो नहीं है, या विश्वास है तो स्टार्ट करूँ। अगर लग रहा है कि नहीं सर आप नहीं पढ़ा पाएंगे, तो भी बता दीजिएगा, बंद कर दो, ठीक है। कोई मेरी मनसा नहीं है, क्योंकि विश्वास है तभी मजा है, ठीक। नमस्कार।